भारत के सिरमौर कश्मीरी राज के कालीन को दुनिया के बेहतरीन कालीनों में गिना जाता है और अब यह कालीन आगरा में सहज उपलब्ध हो सकेगी। आगरा निवासियों के लिए, आगरा घूमने आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए शनिवार को फतेहाबाद रोड स्थित ताजनगरी फेज 1 में स्वास्थ्य कालीन शोरूम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ नीम करोरी बाबा की पुत्री ने पूजन कर किया। स्वास्थ्य में मिलने वाला कालीन पूरी तरह से कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित है और इसी सूती, रेशमी और ऊनी धागों से बनाया जाता है। हस्त निर्मित कालीन की विशेषता यह है कि प्रति वर्ग इंच में कितनी गांठें लगाई जाती हैं, कौन सा धागा इस्तेमाल किया जाता है, यह सारी जानकारी पता की जा सकती है। आगरा के स्वास्थ्य शोरूम में बनने वाले कालीन में प्रति वर्ग इंच औसतन 200 से 900 गांठें होती हैं। ये गांठें मिलकर सुंदर और सौंदर्यपूर्ण डिजाइन बनाती हैं। इस कालीन पर कई अद्भुत, कई रंग बिरंगे डिजाइन अंकित होते हैं, जैसे वृंदावन के घाट, भारत माता, ताजमहल, पुराने भवन, फूल और पत्तियां, प्राचीन बर्तन और पशु पक्षियों की आकृति शामिल है। कारीगरों ने इसे बहुत कौशल, प्रयास, धैर्य और अनुभव के साथ बनाया है। कालीन बुनते समय किसी को भी बारीकियों पर नजर रखने की जरूरत होती है। इन उत्कृष्ट कृतियों को जीवंत बनाने के लिए कश्मीरी कालीन बुनाई में इस्तेमाल किए जाने वाले करगे को स्वास्थ्य शोरूम पर लगाया गया है। पर्यटक अब कालीन को अपनी आंखों से बनते भी देख सकेंगे। डॉक्टर रितेश लवानिया ने बताया कि कालीन निर्माण का काम आगरा में पर्यटकों के रात्रि प्रवास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के एक जिला एक उत्पाद योजना से प्रभावित होकर शुरू किया है और आगरा के कालीन को जब पर्यटक लेकर अपने देश और घरों में जाएंगे तो उन्हें भारत के विलक्षण हस्त कौशल का अनुभव होगा। देखिए, ये मेरा उद्देश्य ये है, भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी आर्ट्स, छोटी छोटी शिल्पकारी करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उनको मैंने एक जगह एकत्रित करके, जैसा कि माननीय मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही ये कहना रहा है, मेक इन इंडिया, अपने देश के निर्मित चीज़ों को प्रोत्साहन देना। तो यह एक छत के नीचे मैंने एक शोरूम तैयार किया है जिसमें भारतवर्ष के अनेक शहरों से, अनेक जगहों से, जैसे कि भदोही है, ग्वालियर है, जयपुर है, कश्मीर है, आगरा है, अलग अलग जगह के जहां कारपेट्स बन रहे थे, उनको एक जगह सारे जो बुनकर थे उनको एकत्रित किया अपनी फैक्ट्री में, सब लोगों को रोज़गार दिया और रोज़गार देने के बाद ये कालीन बनवाए और बनवाने के बाद में मैंने अपने यहाँ पर इनको डिस्प्ले किया है। कितने लोग इस समय काम कर रहे हैं? लगभग मेरी फैक्ट्री पर इस समय पर बुनकर लगभग हैं इस समय 36 लोग बुनकर हैं, उनके हेल्पर अलग से हैं। आप जैसा कि बाहर देख सकते हैं, बाहर भी लगभग 12 से 13 लोग मेरे यहाँ पर 4 लूमों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, भदोही की कालीन और आगरा की कालीन क्या अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, भदोही के जो कालीन हैं उनका, वो जो कालीन है वो उनका ट्रेडिशन अलग है बनाने का। वहाँ के शिल्पकार वहाँ की शैली के हिसाब से बनाते हैं। यहाँ आगरा में मुगल है, मुगल कल्चर है पुराना, मुगल नहीं है मतलब मुगल कल्चर पुराना जो कल्चर है, कल्चर के आधार पर कहीं का कारपेट का पैटर्न पर्दा कारपेट बनाने का है, कहीं का बुखारा बनाने का है, कहीं का पर्शियन कारपेट बनाने का है, कश्मीर का सिल्कॉन सिल्क बनाने का है। तो डिज़ाइनों के आधार पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग अपने काम को करते आ रहे हैं। चूँकि ये कला लुप्त होती जा रही है, इस पे आदमी ध्यान नहीं दे रहा है, उसके अभाव में तो मैंने ये सोचते हुए कि एक शोरूम बनाया जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, आगरा पर्यटन की नगरी है, तो कहीं ना कहीं आगरा की कालीन देश और विदेश में भी जो है नाम। हाँ, ये मेरा इसमें उद्देश्य ये है कि जो, जैसा कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने को मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के जब कालीन विदेशों में जाएंगे तो भारतवर्ष का स्वाभाविक है कि अपने आप में नाम होगा।